चलिए आज हम लोग एडुटेरिया में अर्धवार्षिक करंट अफेयर 2022 का देखिए उसका क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं। प्रैक्टिस सेट का दूसरा है। हाल ही में नियुक्त किए गए ब्रांड एम्बेसडर के संबंध में कौन सुमेलित है? जिस पहला है तनिका कोटिका और रितिका कोटिका। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के गुरुग्राम के ब्रांड एम्बेसडर हैं। हाँ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना के गुरुग्राम के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तनिका कोटिका और रितिका कोटिका। और डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत। उसके बाद है शाहरुख खान है जो थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर। हाँ, ये तीनों सही है। उसके बाद है गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए सभी आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केसीआर किट योजना किस राज्य सरकार द्वारा किया गया? केसीआर किट योजना किस राज्य सरकार द्वारा? तेलंगाना द्वारा। यूक्रेन पर रूस द्वारा किए गए हमले के बाद किस बाल्टिक देश ने अपने देश में आपातकाल की घोषणा की? लिथुआनिया ने। अगला, हाल ही में किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया? वे थे उड़ीसा के थे। आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया जो उड़ीसा के थे। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियोलॉजिकल एंड द डेंटिस्ट ऑफ नेशंस किसके द्वारा लिखी गई? अनिरुद्ध सूरी के द्वारा लिखी गई। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? सेबी की पहली महिला प्रमुख कौन है? माधुरी पुरी बुच है। और आइकिया इंडिया के पहली महिला सीईओ कौन है? सुजैन पुलवेरर। और डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के चनीरा बंसी पुनप्पा है। तो ये सभी सही है। भारत के बाहर किस देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी अपनी शाखा स्थापित करेगा? यूएई। हाल ही में टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन बन गए? जो कि है रोहित शर्मा। हाल ही में कुबलांगी गांव देश का पहला सैनिटरी पैड मुक्त गांव बना। यह किस राज्य में? कुबलांगी किस राज्य में? केरल में है। और हाल ही में भारत के लिए वनडे में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई? जो कि महिला खिलाड़ी है ऋचा घोष। 27 फरवरी से 10 मार्च के बीच बेलगांव कर्नाटक में भारत और किस देश के बीच तीसरे संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2022 का आयोजन किया जा रहा है? कहाँ किया जा रहा है? जापान में। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया गया? पहला ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संपदा सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 43वां। बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत कितना है? 43वां है। वही फरवरी 2022 में सिंगापुर में आयोजित सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? मीराबाई चानू ने जीता। यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? ऑपरेशन गंगा। 18 से 19 जनवरी के बीच जो 2022 की आयोजित वर्ष 2022 की पहली ब्रिक्स शेर्पा बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? चीन ने। ग्रेविटी फाउंडेशन के URJA अवार्ड 2022 के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? ओहन पूनावाला को। हाल ही में खगोलविदों द्वारा अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी का नाम क्या है? एल्कोनस। बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? विशाखापट्टनम में। रमेश बाबू प्रज्ञानंद किस विश्व चैंपियन को हराने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बने? मैग्नस कार्लसन को हराने वाले रमेश प्रज्ञानंद सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बने। हाल ही में IIT रुड़की के द्वारा किसान मोबाइल ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया? उत्तराखंड में। प्राइवेसी ऑफ प्री प्राइमरी छात्रों को
खुले में शिक्षा शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य में प्रशिक्षालय नामक ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम शुरू किया गया? पश्चिम बंगाल में। मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान ऑपरेशन आहट शुरू किया गया? ऑपरेशन आहट आरपीएफ के द्वारा। फरवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व के सहयोग से किस देश द्वारा वन ओशन समिट आयोजन किया गया? फ्रांस के द्वारा। हाल ही में हिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? बिल गेट्स को। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रशासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना की शुरुआत की गई? असम सरकार द्वारा। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती वाहन परियोजना का 5वां अंतिम पोत वितरित किया गया, जिसका नाम है ICGS सक्षम। हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून में बनाए जा रहे लखवार बांध परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी मिली। यह किस नदी पर स्थित है? यमुना नदी पर। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 उर्दू भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया? चंद्रभान ख्याल को। जनवरी 2021 में हुए नियुक्तियों की सुमेलित करी। विक्रम मिश्री क्या है? उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। उसके बाद है दिलीप सांघनी क्या है? इफ्को के अध्यक्ष। पुष्प कुमार जोशी HPCL के नए अध्यक्ष और राघवेंद्र तांबर है जो कि ICHR के अध्यक्ष हैं। हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक सड़क नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन किया गया? सिक्किम में। हाल ही में किस राज्य में सुराई इको टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन किया? उत्तराखंड में। किस राज्य सरकार ने विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय स्वास्थ्य योजनाओं की निगरानी के लिए एक स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन केंद्र और राज्य में आपातकाल के विस्तारों को दैनिक उपलब्धता की निगरानी के लिए जर्मिस नामक एक वेबसाइट लॉन्च किया है? वह गुजरात सरकार ने। निम्नलिखित में से किस संस्था को अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? IIT मद्रास को। पेंशनभोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य हाल ही में कौन बना? ओडिशा। डिजिटल किताबें इनोवेशन फॉर यू ऑफ द इंजेनियर्स टास्क किस संगठन द्वारा जारी की गई? नीति आयोग द्वारा। हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सुमेलित है? द टर्नओवर विजार्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड जो कि रूप राज चौधरी के द्वारा लिखी गई है। इंडिया दैट इज भारत जो कि JSI दीपक द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और अटल बिहारी वाजपेयी पर जो पुस्तक लिखी है वह सागर का घोष के द्वारा लिखी गई है। इसमें सभी के सभी सही दिया हुआ है। किस राज्य सरकार द्वारा भगवान भागवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित किया जा रहा है? पंजाब के द्वारा। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 102वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ? एंटीगुआ और बारबुडा। सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा भारत के गांवों का पहला सांस्कृतिक सर्वेक्षण कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया? मेरा गांव मेरी धरोहर। भारत के किस देश के साथ त्रिंकोमाली ऑयल टैंक फार्म विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? श्रीलंका के साथ। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया? कारीगर मत्स्य पालन और जलीय कृषि के रूप में। स्मार्ट सिटी एंड एकेडमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा। केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है? 4।
दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी? जारा रदरफोर्ड। गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा मरणोपरांत किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? एस वाई बाबूराम को। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एंजेल ऑफ कैलाश के लेखक कौन है? सुबीरा प्रसाद। भारत डिजिटलीकरण कोष के लिए किस कंपनी ने भारतीय एयरटेल में $1 बिलियन तक निवेश करने की घोषणा की? गूगल के द्वारा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले 5 वर्ष में 15 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए रोजगार मिशन नामक कार्यक्रम शुरू किया? छत्तीसगढ़ ने। कोविड-19 टीकाकरण की पहली वर्षगांठ पर किसके द्वारा कोविड वैक्सीन पर एक डाक टिकट जारी किया गया? मनसुख मांडविया के द्वारा। Subscribe my channel.